कहानी शुरू होती है 2067 में, जहां दुनिया से पेड़ पौधे खत्म होने के साथ साथ इंसानी नस्ल का वजूद भी मिट चुका है। धरती पर ऑक्सीजन भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसी के चलते पूरी दुनिया पर अंधकार छा गया है। लेकिन इन सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का एक शहर अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से यहाँ के लोगों को सिकनेस नाम का एक जानलेवा बीमारी लग चुकी है और ये ऑक्सीजन इतनी महंगी है कि इसे आम लोग खरीद नहीं सकते। इसी के चलते शहर में हर दिन दंगे होते रहते हैं। इसी बीच हम मूवी के मेन कैरेक्टर इथेन को देखते हैं, जो अपनी बीबी और उसके पेट में पल रहे बच्चे से बहुत प्यार करता है। लेकिन अब उसके बीबी को भी ये सिकनेस नाम का बीमारी घेर लिया है और किसी भी कीमत पर ऐना को वो ठीक करना चाहता है। फिर एक दिन इथेन जब अपने कंपनी में काम कर रहा था, इसी बीच रेजिना अपने केबिन में बुलाती है। ये रेजिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की सीईओ है, जो इथेन को बताती है कि अगर ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो तुम्हारी बीबी के साथ साथ पूरी इंसानी नस्ल इसी तरह से खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक तुम ही हो जो हम सबको और इस दुनिया को बचा सकते हो। ये सुनकर इथेन को कुछ समझ नहीं आता। तभी रेजिना इथेन को एक लैब में ले जाती है, जहाँ पर एक बड़ी सी टाइम मशीन होती है। वो इथेन को बताती है कि इस मशीन को तुम्हारे पिता ने 20 साल पहले बनाया था और तुम इस मशीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। दरअसल इथेन जब छोटा था तो उसके पिता ने एक वॉच को उसके हाथ पर फिक्स कर दिया था, जिससे वो कभी निकल नहीं सकता और ये वॉच उस मशीन से जुड़ी हुई थी। इसके बाद इथेन को बताया जाता है कि हमें 400 साल आगे भविष्य से एक मैसेज मिला है कि कोई तो है जो तुम्हें बुला रहा है। ये लोग इथेन को बताते हैं कि हमें सिग्नल मिला है कि वहाँ पर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे भी जिंदा है और तुम्हें वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से यही जानना है कि 2067 में इंसान खुद की नस्ल और धरती को कैसे बचाएंगे। हालांकि इथेन को उनकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं है और वो भविष्य में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो खुद भी अपने पिता की तरह अपनी बीबी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को छोड़कर जाए। इथेन को ब्रायन नाम का बड़े भाई जैसा एक दोस्त, वो भी उसे वहाँ जाने को बोलता है और कहता है कि सोचो, अगर तुम वहाँ गए तो तुम अपनी बीबी को भी ठीक कर सकते हो। फिर घर जाकर इथेन जब ऐना को इस बारे में बताता है तो ऐना भी उसे भविष्य में जाने को कहती है। हालांकि ऐना ऐसा नहीं चाहती कि इथेन भविष्य में जाए, लेकिन वो जानती थी कि अगर इथेन भविष्य में जाकर कामयाब हुआ तो सभी लोगों को बचा सकता है। अगले दिन इथेन सुबह होते ही ऐना को बिना बताए उसके लिए एक मैसेज छोड़ घर से निकल जाता है। ऐना को सब पता चल रहा था, लेकिन वो कोई आवाज नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ इथेन रेजिना के पास जाकर उससे कहता है कि मैं भविष्य में जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद लैब में पहुंचकर इथेन को भविष्य में भेजने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर निक ने पहले से ही इथेन के लिए एक खास सूट तैयार कर रखा था। वो उसे खास सूट पहनाते हैं और उसे एक डिवाइस भी देते हैं, जिसकी मदद से इथेन भविष्य में जाकर भी इस वक्त से कनेक्ट रह सके और इथेन को भी वहाँ पर इस डिवाइस से मदद मिल सके। इथेन भविष्य में तो जा रहा था, लेकिन उसे वहाँ जाकर वहाँ से वापस आने का रास्ता उसे खुद ढूंढना था। जाते वक्त उसका दोस्त ब्रायन भी उसे मिलने आता है, जिसने इथेन को बचपन में उसकी माँ की मौत के बाद उसकी जान बचाई थी और अभी तक उसने इथेन को एक भाई की तरह प्यार किया था। इसके बाद अब जैसे ही मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो इथेन एक टाइमलाइन से गुजरते हुए आज से 400 साल आगे चला जाता है, जहां पर उसकी लैंडिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती और वो एक जंगल में जाकर गिरता है। जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो वहाँ चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली होती है। इथेन ने अपने जीवन में पहली बार पेड़ों को देखा था और आज पहली बार वो असली ऑक्सीजन लेता है, जिसे लेकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अब इथेन अपने डिवाइस से उस जगह के जियोग्राफिकल डिटेल्स पता करने को कहता है। वो डिवाइस वहाँ पर एक जगह ढूंढ लेती है और इथेन को सिग्नल देकर उसे उस जगह पर पहुँचा देती है। वहाँ पहुँचकर इथेन एक कंकाल को देखता है, जिसके सर पर गोली मारी गई थी और वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि इथेन का ही होता है। इथेन ये सब देखकर काफी घबरा जाता है, क्योंकि उस कंकाल के हाथ पर भी इथेन की तरह ही एक वॉच थी, साथ ही वो डिवाइस भी जो वैज्ञानिकों ने इथेन को दी थी। तभी वो उस कंकाल के वॉच को देखता है, जिस पर ग्रीन लाइट जली होती है, जबकि इथेन की वॉच पर रेड लाइट जल रही होती है। अब रात को इथेन लकड़ी को रगड़कर वहाँ जलाता है। वो जंगल से कुछ बेरीज तोड़कर लाया था। अब उसे भूख भी लग रही थी। वो उस डिवाइस से बेरीज के बारे में पूछता है और डिटेल्स मांगता है, लेकिन इथेन के डिवाइस के पास उन बेरीज के बारे में कोई डिटेल्स नहीं थी, जिसे इथेन उन बेरीज को खा लेता है। लेकिन खाने के थोड़ी देर बाद ही इथेन की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि इथेन ने जहरीली
बेरीज खा लिया था और वो अब बेहोश हो जाता है। एथन की डिवाइस के मदद से वैज्ञानिकों को ये बात पता चल जाती है और जैसे ही एथन की आंख खुलती है तो उसके सामने ब्रायन होता है। वैज्ञानिकों को उस डिवाइस के मदद से पता चल गया था कि एथन की जान खतरे में है, इसलिए ब्रायन को वहाँ मदद करने के लिए भेजा गया था। एथन को किसी और पर तो नहीं लेकिन ब्रायन पर पूरा भरोसा था। जब एथन ठीक हो जाता है तब ब्रायन को उस कंकाल के पास ले जाता है। ब्रायन को भी उसे देखकर समझ नहीं आता। इसके बाद एथन एक दरवाजे के पास जाता है जो एथन की आंखों से स्कैन होकर खुद खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इसी अंधेरे के बीच उन्हें एक कंप्यूटर दिखता है जिस पर वही मैसेज लिखा हुआ था जो इस समय में एथन के लिए आया था और साथ में ये भी कि एक्टिव करने के लिए इंटर दबाओ। इसे एथन भी इंटर दबा देता है लेकिन तभी उसके हाथ में लगी वॉच से उसे दर्द होने लगता है और इसी बीच उस वॉच की लाइट ग्रीन लाइट में बदल जाती है और उस कमरे में उजाला होने लगता है और रोशनी जब पूरे कमरे में फैलता है तो उनके सामने वही टाइम मशीन थी जिसे वो 2067 से 400 साल आगे आया था। अब उन्हें ये तो पता था कि उनके अपने टाइम में कैसे जाना है, लेकिन इनके सामने अब प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम मशीन को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था और अब उस मशीन का टाइमर भी चालू हो गया है और अब उनके पास सिर्फ 4 ही घंटे बचे हैं। अगर वो 4 घंटे के अंदर अपने वक्त को ठीक करने का जानकारी लेकर वापस नहीं पहुँचे तो ये टाइम मशीन अपने आप ही बंद हो जाएगा और अगर बिना जानकारी के वापस चले आए तो इनका यहाँ आना कोई मायने नहीं रखेगा। इसी बीच एथन यहाँ एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वो अपने पिता रिचर्ड को देखता है जो उस मशीन को पहली बार इस्तेमाल कर रहे थे और उनके मशीन का पहला उपयोग पूरी तरह से सफल होता है। लेकिन इसी के साथ भविष्य से उनके पास एथन को भेजने का मैसेज आता है और तभी एथन के सामने से मशीन का पावर चली जाती है। दरअसल कोल्ड फ्यूचर में खराबी के वजह से अब मशीन को पावर नहीं मिल रही थी लेकिन मशीन पर अभी भी 4 घंटे का काउंटडाउन शुरू था। अगर उन्हें टाइम से मशीन तक पावर नहीं पहुंचाई तो 4 घंटों के बाद यहाँ एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा और ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन लैब के बेसमेंट में जाकर एथन अपनी जान खतरे में डालकर मशीन को वापस पावर पहुंचा देता है। उसके बाद एथन और ब्रायन दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं और ऐसा नजारा ये दोनों अपने जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। वो देखते हैं कि शहर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इंसानों के कहीं पर नामो निशान नहीं है। ये समझ जाते हैं कि पास्ट में इंसानों के धरती से नामो निशान मिट चुके हैं और इसी वजह से धरती पर दोबारा प्रकृति ने जन्म लिया है और अब पूरे शहर में हरे भरे जंगल है। एथन वहाँ घर भी जाता है जो पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है और उसकी बीवी एना का कंकाल वहीं पर गिरा पड़ा है जिसने हाथ में एथन का दिया हुआ मैसेज पकड़ कर रखा है। इसी बीच एथन को जो डिवाइस मरे हुए एथन के पास से मिला था वो उसे ऑन करता है और जब वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रायन खुद है। हालांकि ब्रायन कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था लेकिन एथन उसकी नहीं सुनता और अपनी जीत पर अड़ जाता है जिससे ब्रायन एथन के सर पर बंदूक तान देता है। लेकिन वो ये सब एथन को काबू करने के लिए कर रहा था जिसके बाद दोनों फिर से मशीन के पास चले जाते हैं। अब टाइम खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा था लेकिन अब एथन खुद होश खो बैठा था। उसके मन में बस यही बात चल रहा था कि ब्रायन उसे कुछ देर में मार देगा। ब्रायन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन एथन उसकी एक नहीं सुनता। वो ब्रायन को एक कमरे में बंद करके फिर से अपने पिता रिचर्ड की रिकॉर्डिंग चला देता है। वो बताते हैं कि मैंने इस मशीन को इंसानियत को बचाने के लिए बनाया था लेकिन रेजिना जिसने एथन को यहाँ भेजा था वो खुद के फायदे के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहती थी जो सब मैं जानता था। इसलिए उस डिवाइस को तुम्हारे हाथ में डीएनए से मिलाकर हमेशा के लिए फिक्स कर दिया ताकि तुम्हारे अलावा कोई और भविष्य में आकर इस मशीन को चालू ना कर पाए। और जब रेजिना को ये बात पता चली तो उसने डॉक्टर निक को डराकर अपने साथ मिला लिया और रिचर्ड यानी एथन के पापा को गोली मार दिया। ये सब देखकर एथन बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो आज तक अपने पिता को बुरा इंसान समझ रहा था जबकि असलियत में उसके पिता पूरे इंसानियत को बचाना चाहते थे और वो अपने पिता को बुरा इसलिए समझता था क्योंकि ब्रायन हमेशा उसके पिता के बारे में बुरा ही बताया था। और अब उसे भी पता चलता है कि ब्रायन उस समय से ही रेजिना के साथ जुड़ा हुआ था और उसने रेजिना के कहने पर ही इथन की जान बचाकर उसको बड़ा किया ताकि वो भविष्य में जाकर बस एक बार इस मशीन को चालू कर सके। लेकिन एथन जानता था कि रेजिना मशीन का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। रेजिना दूसरे वक्त में कुछ अमीर लोगों की लाइन लगाकर टाइमर खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि वह उन सब लोगों को भविष्य में ले जाकर वहाँ इंसानियत की शुरुआत कर सके। लेकिन अब एथन को रेजिना के सारे
सारे इरादे समझ में आ गए थे, इसीलिए वो उस टाइम मशीन को तोड़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त ब्रायन वहाँ आकर एथन को मारने लगता है, लेकिन एथन उसे बोलता है कि मुझे मत मारो भाई। एथन के मुंह से भाई सुनकर ब्रायन को अब बहुत ही गिल्ट महसूस होने लगता है, क्योंकि उसने बचपन से ही एथन को किसी भाई की तरह पालकर बड़ा किया था। ब्रायन के इरादे तो गलत नहीं थे, लेकिन उसके दिल में एथन के लिए बहुत ज्यादा प्यार भरा था, इसलिए ब्रायन खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। दरअसल ब्रायन को उसके पीछे इसलिए भेजा गया था कि अगर एथन इस मशीन को पूरी तरह से चालू कर दे तो वो उसे मार देगा। और अब इसके बाद एथन मशीन से उस वक्त से इस वक्त में बहुत सारे पौधे भेज देता है, साथ में अपने पिता के रिकॉर्डिंग भी, जिससे सबको पता चल जाता है कि कैसे रेजिना टाइम मशीन का उपयोग अपने फायदे के लिए करना चाहती थी और कैसे उसने एथन के पिता को मारा था, जो दुनिया को पहले जैसा बनाना चाहते थे। अब एथन की बीबी एना को पता चलता है कि एथन अब वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ एथन 400 साल आगे टाइम में टाइम मशीन को तोड़ देता है, ताकि उसके वक्त का कोई भी इंसान इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ उसका कंकाल भी गायब था, जिससे उसे पता चलता है कि अतीत अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब जब वो शहर को दोबारा देखने जाता है तो वहाँ पर हरे भरे शहर होते हैं, जो अब बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए हैं। अब एथन को समझ में आता है कि जो उसने पौधे पास्ट में भेजे थे उसने पूरी इंसानियत को बचा दी, और अब दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, यानी अब सन 2474 में एथन यहाँ अकेला नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन एथन इस दुनिया में पूरी तरह से अनजान है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।